हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की जय, जो सच्चा और जीवित प्रभु है। आमीन। आज का जो मैसेज है, प्रभु का वचन है, उसका जो हेडिंग है वो क्या है कि जो सच्चे विश्वासी हैं, सच्चे मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही प्रभु की हजूरी में रहना पसंद करते हैं। आमीन। वो हमेशा ही क्या करते हैं? प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु के हजूरी में, प्रभु के द्वार में रहना पसंद करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन है कि मैं तेरी ड्वेडी पर खड़ा रहना ही मेरे लिए उत्तम बात है। आमीन। तेरे भवन की ड्वेडी पर खड़ा रहना ही मेरे लिए उत्तम बात है। आमीन। हालेलुया। जब आप चर्च आते हैं हर हफ्ते, जब आप दिल से तैयार होते हैं, दिल से आप नहाते हैं, धोते हैं, तैयारी करते हैं, सब कामों को जल्दी जल्दी करते हैं, किसके लिए? क्योंकि आपको क्या पसंद है? प्रभु की प्रेजेंस में आना पसंद है। आमीन। और प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। जो भी दुख, रोग, बीमारियां, कमजोरियां हैं, वो सारी प्रभु के निकट आने से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। आनंद से आप भर जाते हैं। आनंद से परमेश्वर आपको भरता है। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु के वचनों में से हमने पढ़ा निर्गमन, वहां परमेश्वर की उपस्थिति का वचन है। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मूसा तू इन लोगों को यहां से लेकर चल, अब तू इनको आजाद करवा ले आया है, और अब इन लोगों को लेकर चल, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से वादा किया है, मूसा देख मैंने तेरे साथ इतने बड़े बड़े चमत्कार किए। आमीन। क्या तू अकेला इन लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाल सकता था? नहीं निकाल सकता। आमीन। कोई भी व्यक्ति राजा फिरौन के हाथों से 20 लाख लोगों को निकाल नहीं सकता था। हालेलुया। एक व्यक्ति को भी कभी नहीं निकाल सकता। आमीन। जिस राजा के पास इतनी बड़ी सेनाएं हैं, इतना बड़ा उसका राज्य है, उसके पास से एक व्यक्ति कभी भी इतने लोगों को निकाल नहीं सकता। आमीन। परमेश्वर ही है जो उनको वहां से निकाल ले आया। और आज मूसा परमेश्वर से क्या कहता है? परमेश्वर यदि तू आप ना चले तो मैं यहां से इनको नहीं ले जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। यदि तू मेरे साथ ना चले तो मैं इनको नहीं ले जाऊंगा। हालेलुया। प्रभु का सेवक है। आमीन। उसको पता है ये मेरी सामर्थ्य से नहीं हुआ है। आमीन। उसको पता है ये मेरी ताकत से नहीं हुआ, ये मेरी पावर से नहीं हुआ, ये मैंने नहीं छुड़ाया, ये मैंने नहीं किया है कुछ भी। आमीन। ये करने वाला कौन है? ये परमेश्वर है। और आज वो परमेश्वर से फिर से कहता है, परमेश्वर यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आमीन। तो मैं भी नहीं जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर साथ है तभी ये काम होते हैं। आमीन। परमेश्वर का सेवक मूसा दास क्या चाहता है कि प्रभु मैं तो तेरे साथ रहना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे क्या वादा दिया? मैं आप खुद तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। मैं खुद आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। हम पढ़ रहे थे 14वें वचन में लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मैंने तेरे ऊपर कृपा करी हुई है। आमीन। मैंने तेरे ऊपर अपना अनडिजर्व फेवर किया है, अपना करुणा तेरे ऊपर करी है, और इस कारण मैं आप तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। मैं खुद तेरे साथ साथ चलूंगा और तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। अभी तो तूने सिर्फ थोड़े ही चमत्कार देखे हैं मूसा। आमीन। अभी मैं इससे भी बड़े बड़े चमत्कार दिखाऊंगा। हालेलुया। मिस्र में 10 महामारियां परमेश्वर ने मिस्री लोगों पर भेजी। कभी टिड्डियों का आक्रमण हुआ, कभी वहां पे वायरस फैल गया, कभी वहां पे पशु मर गए। हालेलुया। इन दिनों भी क्या हो रहा है? बर्ड फ्लू फैल रहा है हमारे दुनिया में। बर्ड फ्लू फैल रहा है। उस समय भी सेम टू सेम ऐसा ही हुआ। और कई दिनों से प्रभु का तो मेरे को बोल रहा है कि ये बात बोल दे तुमको। हालेलुया। जब हम 31 दिसंबर को दीदी आंटी के लखविंदर के घर पे मुबारक में प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वहां प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु से मैं भी चाह रहा था कि प्रभु जी मेरे को भी कोई नए साल का वचन दो। हालेलुया। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था? भजन सहायता 121, जहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर की सुरक्षा का वादा है। आमीन। परमेश्वर, तुम्हारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है, हमेशा जागता रहता है। आमीन। तुम्हारी रक्षा के लिए। आमीन। परमेश्वर ने मेरे को सिर्फ यही वचन दिया, और फिर प्रभु ने मेरे से वहां पे प्रचार में बुलवाया कि अब जो साल है इसमें बेशक आशीष आएगी, बरकत आएगी, अच्छे काम होंगे आपके जीवन में, नई चीजें, नई बातें होंगी। आमीन। पर
समस्याएं, संकटों का समय अभी नहीं गया है। हालेलुया। संकटों और समस्याओं का समय अभी नहीं गया, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है। हालेलुया। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आमीन। हालेलुया। पर हमारे पास क्या है? प्रोटेक्शन है। इजराइल में जब गुलामी में थे ये लोग, तो उनके ऊपर भी मिस्र में बड़ी विपत्तियां आई, बड़े संकट आए, बड़े क्लेश आए, और परमेश्वर ने वो संकट किसके लिए भेजे? मिस्र के लिए भेजे, मिस्र के लोगों के लिए भेजे, पर अपने लोगों के लिए नहीं भेजे थे। हालेलुया। जो लोग प्रभु के हैं उनके घरों में हमेशा उजाला, रोशनी रही, लाइट रही, आशीष रही, चंगाई और बरकत रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसे ही आज भी होने वाला है आपके जीवनों में। आमीन। आमीन। जो लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाएंगे, उसकी प्रेजेंस में रहना पसंद करेंगे, उसकी हजूरी में रहना पसंद करेंगे, वो बचते रहेंगे। आमीन। वो बढ़ेंगे, लॉकडाउन में भी बढ़ेंगे, बीमारियों रोगों में भी चंगे होंगे, और इस वायरस के समयों में, हर तरह के समयों में, वो बुरे समयों में उठते जाएंगे। हालेलुया। वो कभी भी गिरेंगे नहीं। आमीन। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं वो बढ़ते जाएंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और अब मूसा को परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा, मैंने तुझे अपनी भलाई दिखाई है और आने वाले समयों में और भी भलाई दिखाऊंगा। आमीन। मैं और भी अपनी भलाई तुझे दिखाऊंगा। आमीन। मैंने कैसे मिस्र पे 10 महामारियां भेजी, मगर फिर भी तुम्हें बचा रखा, और ऐसे ही अब भी परमेश्वर हमें भी बचा रखेंगे। आमीन। और अब परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम पर है, तुझ पर है, और तेरे कारण पूरी प्रजा पर भी है, और इस कारण अब भी मैं तुम्हें और भलाई दिखाऊंगा। आमीन। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि अभी आने वाले समय में और भी भलाई देखोगे। आमीन। तुम रेगिस्तान में चट्टानों से पानी पियोगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको दिखाना चाह रहे हैं, 40 साल जंगल में रहोगे, पर 40 साल ही मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच परमेश्वर ने ऐसा ही किया। 40 साल वो जंगल में घूमते रहे, ना तो उनके कपड़े फटे, ना ही उनके चप्पलें घसी, और ना ही उनके कभी घुटनों में दर्द हुए। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। कितने साल की बात है? 40 साल। 40 दिन नहीं, 40 साल। 40 महीने, 40 साल। कितने साल की? 40 साल। 40 साल की बात है। आमीन। आमीन। 40 साल तक परमेश्वर उन्हें लिए फिर रहा, और बाइबल में लिखा है उनको मन्ना खिलाया 40 साल तक, और 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे, ना उनकी चप्पलें घिसी। आमीन। उनके टांगे नहीं सूजी। हालेलुया। हालेलुया। चलते चलते रास्ते में घूमते फिरते कभी उनकी टांगे भी नहीं नहीं दर्द करी। हालेलुया। आमीन। तो सचमुच वही परमेश्वर आज मूसा से कह रहा है, मूसा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम पर है। आमीन। आमीन। मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है, मेरी दया तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करने वाला हूं। आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। मूसा ये भी कह सकता, धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, अब हम चले जाएंगे मिस्र कनान देश में। नहीं, पर मूसा क्या कह रहा है? प्रभु, मैं जब तक नहीं चलूंगा जब तक तू मेरे साथ ना होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मूसा कहता है, परमेश्वर को कहता है स्टार्टिंग वचन में, सुन, तो मुझसे कहता इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया किसको मेरे संग भेजेगा। तो अभी तूने कहा, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है, और मुझ तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मुझे अपनी गति समझा दे, मुझे अपनी सामर्थ दिखा, मुझे अपनी पावर दिखा, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये ध्यान रख, ये जाति तेरी प्रजा है। आमीन। आमीन। ये मेरी प्रजा नहीं है, ये तेरी प्रजा है, ये तेरे लोग हैं प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे इनको मार्ग दिखाने वाला तो बना दिया है, इनके सामने एक अगुवा तो बना दिया, पर ये प्रजा किसकी है? तेरी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। आप किसका चर्च है? मसीह यीशु का चर्च है। आमीन। हालेलुया। मसीह यीशु का चर्च है, मसीह यीशु की कलीसिया है, मसीह यीशु की प्रजा है। आमीन। पास्टर की प्रजा नहीं है। हालेलुया। पास्टर आपका राजा नहीं है, पास्टर एक अगुवा है, आपका देखभाल करने के लिए रखवाला रखा गया है। आमीन। आमीन। पर प्रजा किसकी है? कलीसिया किसकी है? मसीह यीशु की है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह यीशु की कलीसिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आमीन। आमीन। जो सच्चा प्रभु का सेवक है वो कभी भी अपने आप महिमा नहीं लेता। आमीन। वो अपने प्रभु की महिमा चाहता है। आमीन। वो अपने प्रभु के साथ लिपटा रहना चाहता है। आमीन। वो अपने प्रभु के संग चलना चाहता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और तू अपनी प्रजा पर है और तेरी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले
और तेरी प्रजा के लोग सारी पृथ्वी भर में अलग ठहरे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तेरी प्रजा के लोग सारी पृथ्वी भर में अलग ठहरे। आमीन। आमीन, परमेश्वर ने कहा इस काम की चर्चा भी मैं करूंगा। आमीन। आमीन। मैं स्वयं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और हमेशा तुम्हारे संग बना रहूंगा। आमीन, आमीन, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है? आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, आमीन, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में रखना चाहता है। आमीन। आमीन। अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखना चाहता है। आमीन। आमीन। आज इन वचनों के साथ एक जबूर भी था, भजन सहायता। उस जबूर का नंबर है 617। 17 नंबर जबूर है, 17 जबूर 17। देखिए यहां पे लिखा है इसके 8वें वचन में, 7वें वचन से पढ़ सकते हैं। ईश्वर मैंने प्रार्थना करी, तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मुझे मेरी विनती सुन। जो तू अपने दाहिने हाथ के द्वारा मुझे अपने शरणगतों को विरोधियों से बचाए रखता है, अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख। हालेलुया। अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख। और फिर आगे लिखा है, अपने पंखों तले मुझे छुपाए रख। आमीन, आमीन। दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण को शत्रु से मुझे घेरे हुए हैं, और उन्होंने मेरे हृदय को कठोर किया है और अपने घमंड की बातें निकालते हैं। तो अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहां पे, कि मुझे अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, मुझे अपनी पुतली की तरह संभाल। आमीन, आमीन। हम अपनी आंख को कैसे संभाल के रखते हैं? छोटी सी तेज लाइट भी लगेगी, पलक अपने आप बंद हो जाती है। हमारा दिमाग हुक्म भी नहीं देता, फिर भी अपने आप बंद हो जाती है। आमीन। हम कितना बचाते हैं अपनी आंख को? हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी कहता है कि मुझे ऐसे ही बचाए रख। आमीन, आमीन। मुझे ऐसे ही अपनी आंख की पुतली में छुपाए रख। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 15वां वचन कहता है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। आमीन, आमीन। जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट हो जाऊंगा। आमीन, आमीन। मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, और जब मैं जागूंगा तो तेरे स्वरूप का दर्शन करूंगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? मूसा, तेरे मेरे अनुग्रह की, मेरी कृपा की दृष्टि तेरे ऊपर है। आमीन, आमीन। और इस करके मैं तुम्हारे संग रहूंगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यहां पे प्रभु का सेवक दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर, मैं धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। आमीन, आमीन। मैं कैसे धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। आमीन। आमीन। मैं आपको बोल रहा था, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपके साथ है। सभी जन कहें, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। मैं जहां कहीं भी जाऊं, मैं जहां कहीं भी जाऊं, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा होगा, परमेश्वर मेरे साथ होंदा फिर मेरे ये काम थोड़ा ना होंदे। हालेलुया। मेरा जीवन ऐसा थोड़ी ना होना था। हालेलुया। मेरे जीवन में चमत्कार होने थे, चंगाइयां होनी थी, मेरी ये होना था, वो होना था। बहुत सारी बातें कई बार लोगों के जीवनों में आती है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो सोचते हैं ये झूठी बात है, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। पर यहां पे हमें देखा, दो बातें देखने में आई हैं। यदि परमेश्वर कह रहे कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, इस कारण मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आमीन, आमीन। मैं धर्मी होकर परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में जाऊंगा। आमीन, आमीन। तेरे मुख का दर्शन करूंगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इनका मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? तू अपने कामों को मत देख। आमीन। कृपा का मतलब होता है अनडिजर्व फेवर। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? अनडिजर्व फेवर, जिसे आप डिजर्व नहीं करते। आमीन, जिसके आप लायक भी नहीं है, जिसके आप योग्य भी नहीं है, वो कृपा परमेश्वर ने आपके ऊपर दे दी है। आमीन। कृपा का मतलब क्या होता है? अनडिजर्व फेवर, जिसके आप लायक नहीं, वो आपको मिल जाना। आमीन, आमीन। आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं हूं, पर फिर भी परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस में खड़ा किया है। आमीन, अपनी कृपा से। आमीन।
अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, कृपा के द्वारा, ग्रेस के द्वारा। और वो ग्रेस कैसे हुई? यीशु मसीह के द्वारा। उसने मेरे पापों की सजा यीशु मसीह को दी, मेरे पापों के लिए लहू यीशु मसीह ने बहाया। इस कारण परमेश्वर ने मुझे अपनी प्रेजेंस में खड़े होने का अधिकार दे दिया है। आमीन। इस कारण में आज परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता हूं। आज हमें कोई धूप बत्ती, कोई अगरबत्ती लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सीधा सीधा परमेश्वर की प्रेजेंस में पहुंच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हमें नकली चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास असली सब्सटेंस है, असली तरीका है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। आमीन, आमीन। हमें नकली धूप लगा के उसको अपने आप को शुद्ध करने की, अपने आप को साफ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास प्रभु यीशु मसीह का लहू है। आमीन। यीशु मसीह के लहू ने हमें धो दिया, पवित्र कर दिया और परमेश्वर के हजूर आने का शक्ति दे दी है। आमीन, आमीन। अनुग्रह के द्वारा और हमें धर्मी बनाकर। आमीन। हमारे सारे पापों की सजा यीशु मसीह ने ली और हमारे पापों के लिए खुद पापी हो गए कि हम धर्मी हो जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वचन लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी यीशु को परमेश्वर ने हमारे लिए पापी बना दिया, ताकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी होकर पापों परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। और हम ये जो लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं, वो उसकी हजूरी में पहुंच जाते हैं। आमीन, वो उसकी प्रेजेंस में पहुंच जाते हैं। आमीन। बस आप इसी के ऊपर फोकस करें कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने आप आ जाएंगे। आमीन। मिरेकल्स अपने आप होंगे, चमत्कार अपने आप होंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित जो प्रभु का सेवक है, आमीन, जो प्रभु यीशु का दास है, प्रभु यीशु का सेवक है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु का प्रचार करता है, वो प्रभु यीशु का सेवक क्या कहता है? प्रभु यीशु, मर जाना तो मेरे लिए लाभ है। आमीन, मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है। आमीन, आमीन। किसी और के लिए भी लाभ है? मरना लाभ है किसी के लिए? चलो फिर सुसाइड करो पहले। हालेलुया। कौन तैयार है मरने के लिए? है तैयार कोई भी? कोई तैयार नहीं होएगा। आमीन। मरना किसी को पसंद नहीं है। आमीन। पर जो परमेश्वर के दास है, प्रभु यीशु के सेवक है, वो उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। आमीन, वो उसकी हजूरी में रहना चाहते हैं, वो उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं। और पौलुस इसीलिए इन वचनों को कहता है कि मर जाना तो मेरे लिए लाभ है। आमीन, मर जाना मेरे लिए क्या है? लाभ है, क्योंकि मैं मर कर कहां चले जाऊंगा? परमेश्वर की हजूरी में, प्रभु यीशु के पास चले जाऊंगा। आमीन, अपने प्रभु यीशु के साथ रहूंगा। आमीन, हालेलुया। नरक में नहीं जाऊंगा, लाइन में नहीं खड़ूंगा, वेट नहीं करूंगा। मैं कहां चला जाऊंगा? सीधा प्रभु यीशु के पास चला जाऊंगा। हालेलुया। मतलब कि उसके पास क्या है? अनुग्रह है, पापों की क्षमा है, धार्मिकता है, और उसको विश्वास है कि यदि मैं मर जाऊंगा तो कहां चला जाऊंगा? प्रभु यीशु के चरणों में चला जाऊंगा, प्रभु यीशु के साथ रहूंगा। आमीन, आमीन। पर कहता है कि यहां रहना तुम्हारे लिए अच्छा है। आमीन, आमीन। जब तक मैं यहां हूं तो तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत कर सकूं, तुम्हारे विश्वास को बढ़ा सकूं। हालेलुया, तुम्हारे विश्वासों को ऊंचा कर सकूं। आमीन, ये इसलिए अच्छा है। और मैं नहीं जानता कि मैं किस बात को चुनूं। आमीन, मैं दोनों के बीच में लटका हुआ हूं। मैं तो चाहता हूं कि कूच करके मर कर अभी यीशु मसीह के पास पहुंच जाऊं, ये सबसे अच्छा है। आमीन, पर यहां रहना, प्रभु की सेवा करना, वो भी अच्छा है। आमीन, वो तुम्हारे लिए जरूरी है, ताकि तुम्हारा विश्वास बना रहे, ताकि तुम्हारे विश्वास जुड़े रहे मसीह में। हालेलुया, हालेलुया। सेवक का काम क्या है? पास्टर का काम क्या है? आपको विश्वास में बनाए रखना। आमीन, आपको विश्वास में चलाए रखना, आपको विश्वास में और हौसला दी जाना। आमीन, आमीन। पास्टर के हाथ में सिर्फ प्रभु ने यह चाबी दी है। आमीन, आमीन। कि वो क्या करता है? आपको उठाता है जब भी आप गिरते, कमजोर होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करता, दुआ करता, आपको बल देता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, परमेश्वर ठीक करेंगे। आमीन, आमीन। आपको विश्वास दिलाता है। हालेलुया। सेवक का काम इतना है। आमीन, आमीन। पर आप प्रजा किसकी है? परमेश्वर की है, प्रभु यीशु की है। और प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको चंगा करता है, छुटकारा देने वाला है। आमीन, वो ही आपको संभालने वाला है। आमीन, हालेलुया। और वो चाहता है मेरे लोग मेरी हजूरी में रहें। आमीन। पास्टर आपको बताता है कि ऐसे विश्वास करो, ऐसे विश्वास करके तुम प्रभु की हजूरी में आ जाओगे। आमीन, प्रभु की प्रेजेंस में। चाहे आप अपने घर पे हैं,
राह में चलते हैं, घास काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हर जगह आप प्रभु की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, लेकर चल सकते हैं जब आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर है। उसने बिना अच्छे कर्मों के भी मुझे धर्मी बना दिया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहा दिया है। आप हमेशा प्रभु की हजूरी में रहेंगे। आमीन। आमीन। आप हमेशा ही प्रभु की प्रेजेंस में रहेंगे। आमीन। आमीन। प्रभु के हजूर रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। और यही सबसे उत्तम बात है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यही सबसे उत्तम बात है, प्रभु की हजूरी में रहना। आमीन। और आज हमने जो वचन पढ़ा यूहन्ना की इंजील से, यूहन्ना रचित सुसमाचार से, वहां पर क्या हो रहा है? यीशु मसीह आ चुके हैं। आमीन। आमीन। यीशु मसीह आ चुके हैं और यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू भी किया है अभी अभी। और यहां पे लिखा है, दूसरे दिन यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु को जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। यही है जो हमें पापों से छुड़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यही है जो परमेश्वर का मेमना है, ये हमारे पापों के लिए अपना बलिदान देगा। मेमने का काम क्या होता है? बलि होना। आमीन। आमीन। मेमने का काम क्या था उस समय? बलि होना। और वो किसके लिए? पापियों के लिए बलिदान होता था। आमीन। पापी लोग मंदिर में जाया करते थे मेमना लेकर और अपने पापों के बदले उस मेमने को बलिदान करते थे। हालेलुया। हालेलुया। और यूहन्ना जो प्रभु का सेवक है, उसने क्या देखा कि ये व्यक्ति, ये यीशु मसीह कौन है? ये यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। ये यीशु सबके पापों को अपने ऊपर उठा ले जाएगा। आमीन। आमीन। हम जो पापी और गुनहगार लोग हैं, जो कभी भी परमेश्वर के हजूर खड़े हो नहीं हो सकते, जो परमेश्वर के हजूरी में कभी नहीं जा सकते, ये मेमना हमारे पापों को उठा ले जाएगा और हम सबों को परमेश्वर की महिमा में पहुंचा देगा। हालेलुया। हालेलुया। ये मेमना जो है, यही हमें परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाएगा। आमीन। आमीन। ये मेमना लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और फिर दूसरे दिन, जब पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था यीशु मसीह का बपतिस्मा, और आज बपतिस्मे के अगले दिन क्या होता है? यूहन्ना यीशु मसीह की तरफ देख रहा है कि ये परमेश्वर का मेमना है, और उसके साथ उसके 2 चेले और खड़े हैं, और वो दोनों चेले क्या कर रहे हैं? अपने गुरु की बात सुन रहे हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कर रहे हैं? वो अपने गुरु की बात सुन रहे हैं। हमारा गुरु क्या कह रहा है? ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। ये यीशु जो है, ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। और ये उन्होंने क्या सुना? ये जिसने यीशु मसीह के बारे का कहा कि ये तो मुझसे शक्तिमान है। आमीन। आमीन। ये मुझसे शक्तिमान है। हालेलुया। हालेलुया। मैं इसकी जूती के बंधन खोलने के योग्य भी नहीं हूं। आमीन। आमीन। ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। मैं तो सिर्फ एक चेला हूं, सेवक हूं, मैं तो सिर्फ उसका एक दास हूं, पर ये तो स्वामी है। हालेलुया। हालेलुया। ये स्वामी है, ये परमेश्वर के घर का अधिकारी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। और जब चेलों ने यूहन्ना से, अपने गुरु से ये बातें सुनी, तो वो यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने क्या कर दिया? अपने गुरु को छोड़ दिया। अपने गुरु को छोड़ दिया। आमीन। आमीन। यहां लिखा है, उसने यीशु जा रहा दृष्टि करके, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह बात सुनकर, आमीन, आमीन। उन्होंने अपने गुरु की बात सुनी कि हमारा गुरु तो कह रहा है ये परमेश्वर का मेमना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का मेमना है। और फिर उन्होंने अपने गुरु की बात सुनी और अपने गुरु से हटके प्रभु यीशु के पीछे चले गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसके पीछे चले गए? प्रभु यीशु मसीह के प्रभु पीछे। यीशु के पीछे चले गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर हमारे यहां क्या होता है? हम तो जी इस पास्टर के चेले हैं। हालेलुया। हम तो इस पास्टर के चेले हैं, हम तो इसी के पीछे रहेंगे, चाहे नरक में ले जाए हम तो वहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। पर असली बात क्या है? जो सच्चे फॉलोअर है मसीह के, आमीन, आमीन। जो मसीह के पीछे चलने का चाहते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले बने। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संतों सेवकों को फॉलो करना अच्छी बात है। आमीन। आमीन। जो वो सिखाते हैं उनसे सीखो, समझो और वचन में पढ़ो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पीछे किसके चलना है? प्रभु यीशु के। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु के पीछे चलना है। आमीन। आमीन। ये मूसा क्या कहता है? मूसा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस क्या चाहता है? मैं यीशु मसीह के साथ रहना चाहता हूं। आमीन। आमीन। और ये जो नए चेले हैं, यूहन्ना के चेले हैं, चेले यूहन्ना के हैं। पर जब यूहन्ना ने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना है, वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं। हालेलुया।
वो यूहन्ना को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, क्योंकि उनको तो यीशु मसीह चाहिए, उनको परमेश्वर चाहिए, उनको मुक्तिदाता चाहिए। आमीन। आमीन। और यूहन्ना कैसा है? यूहन्ना परमेश्वर का सेवक है। आमीन। आमीन। उसको कोई दुख नहीं है कि मेरे चेले वहां चले गए हैं। आमीन। आमीन। उसको कोई डर नहीं है, किसी बात का घबराहट नहीं है कि मेरे चेले वहां चले गए हैं, मेरे चेले उसके पीछे हो लिए हैं, क्योंकि उसको पता है वो सही जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं बड़ा नहीं हूं, यीशु मसीह बड़ा है। यीशु मसीह के पीछे जाना अच्छी बात है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो सिर्फ उसका सेवक हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। पर आजकल क्या होता है, पास्टर्स लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये मेरे लोगों को ले लिया, मेरे लोगों को ले लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज तक भी मैंने प्रभु ने मेरे को भी ऐसा ही बनाया। आमीन। आमीन। आज तक भी मैंने कभी नहीं सोचा कि हाँ भाई हमारे लोग हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। नहीं, जाने यीशु मसीह के पास चाहिए। आमीन। यीशु मसीह के पीछे जाने चाहिए, यीशु मसीह के पास जाना चाहिए। कहीं और, चाहे किसी चर्च में जाएं, कहीं पे जाएं। आमीन। आमीन। पर यीशु मसीह के पास जाने चाहिए। हालेलुया। आमीन। हमने कभी भी इस बात की केयर नहीं करी, किसी को ऐसे फोर्स नहीं किया हमारे पास ही आओ, हमारे पास ही रब है। नहीं, हालेलुया। जहां भी यीशु मसीह का वचन कहता है 2 या 3 मेरा नाम लेकर इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। हालेलुया। मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। और जब आप जहां मर्जी जाएं, यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, वो उत्तम बात है। आमीन। आपको प्रभु यीशु के पीछे चलना है। आमीन। पर जैसे अब हम यहां लोकल लोग हैं, हमें ये चर्च दिया, हमें ये कलीसिया दी है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। हम यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, हम यहाँ मिल सकते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यदि आपको यहाँ यीशु मसीह ना मिले, उद्धार ना मिले, मुक्ति ना मिले, अच्छा वचन ना मिले, फिर आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। आमीन। मैं खुद कहता हूं। आमीन। आमीन। फिर आप खुद ही, मैं आपसे कहता हूं, आप यहाँ ना रहें, बल्कि कोई और चर्च ढूंढे। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह मिलना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। उद्धार मिलना बहुत जरूरी है, मुक्ति मिलनी बहुत जरूरी है, पापों की क्षमा मिलनी जरूरी है, अच्छा वचन मिलना जरूरी है। हालेलुया। अच्छा वचन मिलना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। अच्छी खुराक बहुत मिलनी जरूरी है। आमीन। आमीन। ये वचन जो हम प्रचार करते हैं, ये वचन हमारी आत्मा की खुराक है। आमीन। हालेलुया। जैसे हमारा शरीर खाना खा के तृप्त हो जाता है, उसको किसी बात की जरूरत नहीं रहती, ऐसे ही जब हम वचन खाते हैं, ये हमारी आत्मा की खुराक होती है। आमीन। आमीन। और वो वचन कौन सा है? परमेश्वर की करुणा का है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह का है कि परमेश्वर ने आप पापियों पर, हम सब पर अनुग्रह कर दिया है। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने आपके ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर अनुग्रह कर दिया है, हमारे सबके पापों को क्षमा कर दिया है। आमीन। आमीन। मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया, ये परमेश्वर की कृपा का वचन है। आमीन। आमीन। और अब परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अब परमेश्वर आपके संग रहेगा। अब आप परमेश्वर के हजूरी में हैं। आमीन। आपके पाप मिटा दिए गए हैं। आमीन। आप मांगेंगे, वो देगा। आमीन। आप आमीन। उसे कुछ भी कहेंगे, वो आपके लिए करेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि आपके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। आमीन। आप उसकी प्रेजेंस में हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप अड्डे पे जाके मुझे आवाज लगाएंगे, क्या आपकी आवाज मेरे पास पहुंच जाएगी? नहीं, पहुंच सकती है। कभी नहीं। पर अगर आप मेरे घर के पास आकर या घर में आकर मुझे कहेंगे कुछ, तो आप मैं आपकी बात सुन सकूंगा। आमीन। आमीन। तो ऐसे ही पाप ने, गुनाह ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, और परमेश्वर से हम पुकारते भी थे, परमेश्वर नहीं सुनता था। हालेलुया। हालेलुया। पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, हम धर्मी हो गए हैं। इस अनुग्रह ने हमें परमेश्वर के नजदीक पहुंचा दिया है। आमीन। और अब जब आप चाहे थोड़ा सा भी बोलेंगे, तभी परमेश्वर आपकी सुन लेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रात की गवाही बताता हूं आपको। कल गर्मी सी होगी थी, हम कह रहे हैं कि प्रभु जी गर्मियां खत्म होगी तो सर्दियां खत्म होगी। हालेलुया। और कल से ही परमेश्वर ने क्या कर दिया है? ठंड कर मौसम ठंडा कर रखा है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय। आमीन। आमीन। कल संगीत और शाम को यहां से जा रहे थे, मैं इनको गेट से छोड़ के आया, छोड़ते छोड़ते मैंने कहा प्रभु जी मौसम ठीक कर दो। हालेलुया। आमीन। तो सच में प्रभु ने कहा धन्यवाद, अब तक धूप नहीं निकली है। यीशु मसीह के नाम की जय। क्योंकि हम कहाँ हैं? प्रभु की प्रेजेंस में हैं। आमीन। आमीन। उसके पास है, यहां बैठ के दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र प्रभु यीशु कृपा करे, दया करे, ये करे, वो करे, मेरे को मौसम ठंडा कर दे। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आमीन। जब आप उसके नजदीक हैं, नजदीक रहते हुए सिर्फ इतना कहने की जरूरत है, प्रभु जी ऐसा हो जाए। आमीन। प्रभु जी ये हो जाए, प्रभु जी ऐसा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच जब आप उसकी हजूरी में हैं, उसकी प्रेजेंस में हैं, ऐसे ही चमत्कार होते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। मुझे आज भी याद आता है, हम कालका गए थे प्रार्थना करने के लिए, अंकल जी को कैंसर था, और मैंने और अरमान जी ने सोचा, मैं कहा अरमान जी ऐसा करते हैं,
बड़ा केस है, हम घुटनों पे आके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, ज्यादा जोर से प्रार्थना करते हैं, जोर लाके दम लगा के प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना करने बैठा 5 मिनट हुए प्रार्थना करते करते, और प्रार्थना करते करते प्रभु ने मन में पाया बस इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने सुन लिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मैं तेरे से दूर नहीं हूं। 5 मिनट में इसके लिए प्रार्थना करी, मैंने रमान जी को रोक दिया, मैं कहा बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, प्रभु ने कृपा कर दी। हालेलुया। हालेलुया। और हम आए बाहर, जिनके लिए प्रार्थना करनी थी वो बंदा सो गया। प्रेयर में ही सो गए। सोते पे ही हमने प्रेयर कर दी, और जब आए तो उसके बाद पता चला कि उनके कैंसर की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। हालेलुया। प्रेजेंस में होना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। पिछले फ्राइडे को हम एलिया के बारे में सुन रहे थे। एलिया प्रभु का वदास है, और वो कहता है कि मैं प्रभु की हजूरी में रहता हूं। आमीन। मैं प्रभु की हजूरी में रहता हूं, और मैं राजा तुझसे कहता हूं, जब तक मैं ना कहूं, बिना मेरे कहे ना तो आकाश से बारिश होगी ना ओस पड़ेगी। आमीन। आमीन। बिना मेरे कहे आमीन। ना तो ओस पड़ेगी और ना और बारिश ना होगी। बारिश पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। ओस भी नहीं गिरेगी। आमीन। जब तक मैं नहीं कहूंगा। आमीन। एलिया कौन होता है इस बात को कहने वाला? एक आम व्यक्ति है। लिखा हमारे जैसा दुख सुख भोगी इंसान है, पर वो प्रभु की प्रेजेंस में रहता है, प्रभु की हजूर में रहता है, और वो इस बात पर घमंड करके बोलता है, मैं परमेश्वर की हजूरी में रहता हूं, जब तक मैं नहीं कहूंगा ना तो आकाश से एक बूंद पानी की गिरेगी ना ओस गिरेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। और 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। 3.5 साल। कितने हालेलुया। साल तक? 3.5 साल तक। 3 महीने, 3.5 3 साल हफ्ते, 3.5 साल तक। 3.5 साल। हालेलुया। हालेलुया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, और आज वही सेम प्रेजेंस में आने का मौका आपको और मुझको भी मिल गया है। आमीन। हालेलुया। जो सच्चे विश्वासी हैं वो प्रभु की प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं। आमीन। आमीन। बस जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं तो विश्वास करते रहें प्रभु यीशु पर। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए हैं जी, क्योंकि पाप ही है जो हमें परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर ले जाता है। यीशु मसीह के लहू से मेरे और आपके पाप क्षमा किए गए हैं, माफ कर दिए गए हैं, आप धर्मी हो चुके हैं, ताकि आप उसका दर्शन पाएं। आमीन। आमीन। ताकि आप उसका दर्शन करें, आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। उसके अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है। आमीन। आमीन। इस करके आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रह सकते हैं। आमीन। आमीन। और ये दोनों चेले यीशु मसीह के पीछे हो लिए। आमीन। आमीन। और यीशु मसीह के साथ रहे। आमीन। आमीन। यीशु मसीह के साथ ही रहते रहे। आमीन। आमीन। तो आज आपके पास भी परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि आप भी उसकी हजूरी में रह सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए। यीशु मसीह पर विश्वास करें, आप प्रभु के प्रेजेंस में पाएंगे अपने आप को। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज कहीं परमेश्वर से, परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं। शिखाराबा संधरा। परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं। आज कहीं परमेश्वर से कि परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मसीह पर। विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने यीशु मसीह ने मेरे पापों को दूर कर दिया है, पापों को दूर कर दिया, जो मुझे आपसे दूर करते थे। मुझसे पाप आपको दूर कर दिया, जो मेरे पाप, जो मेरे गुनाह मेरे गुनाह मुझे आपकी हजूरी से मुझे आपकी हजूरी दूर ले जाते दूर थे, ले जाते थे। उन पापों उन को पापों को यीशु मसीह ने उठा यीशु लिया मसीह है। ने उठा लिया है। यीशु मसीह ने उठा लिया यीशु है मसीह ने उठा लिया है और अपने लहू से और अपने लहू से मुझे धो दिया, मुझे धो दिया है, पवित्र कर दिया है, पवित्र कर दिया है, मुझे धो दिया है, मुझे धो दिया है, पवित्र कर दिया है। क्या है? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने। मैं प्रभु यीशु पर विश्वास यीशु करता मसीह हूँ। पर विश्वास करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू से आपके लहू से मेरे सारे मेरे पाप सारे पाप क्षमा हो गए क्षमा हैं। हो गए हैं। मैं धर्मी हो चुका हूँ मैं धर्मी हो गया हूँ और मैं विश्वास मैं करता हूँ विश्वास करता हूँ मैं प्रभु की हजूरी मैं में प्रभु हूँ। की हजूरी में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता मैं आपके सामने मैं हूँ। आपके सामने हूँ। आप मुझे देख रहे आप हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे सुनते हैं, मुझे जानते हैं, मुझे जानते हैं और धन्यवाद करता और हूँ धन्यवाद करता मेरे हूँ। सारे पाप क्षमा हो गए, सारे पाप क्षमा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए सारे हैं। पाप क्षमा हो मैं गए। परमेश्वर की मैं धार्मिकता हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता मैं हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। यीशु मसीह यीशु में मसीह में मैं परमेश्वर की मैं धार्मिकता परमेश्वर हूँ। की धार्मिकता हूँ। यीशु मसीह में, यीशु मसीह में यीशु मसीह यीशु में। मसीह में। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। शिखा बारा संधारा। प्रभु का आत्मा इस समय आपके ऊपर है। सचमुच आज आप उसकी प्रेजेंस में हैं। सचमुच आज अभी इसी समय आप उसकी हजूरी में हैं। अभी इसी समय आप उसकी हजूरी में हैं, हजूरी में हैं।
उसकी प्रेजेंस में है, उसकी प्रेजेंस में है। शिकारबा, हालेलुया। जिनको कमर में दर्द है, प्रभु का आत्मा दिखा रहा है कमर में किसी को बहुत दर्द है। Yes, Jesus. शकारा। और किसी को कोई एलर्जी है, हाथों पांवों में कुछ एलर्जी। हालेलुया। कोई है ऐसे जो अपने हाथ उठा सकते हैं? शका। एलर्जी किसको है? एलर्जी है, एलर्जी है। शिकारा। और कमर में दर्द किसको है? जिनको शकारा। अपने हाथ उठा लीजिए। पवित्र आत्मा जी छुए। पवित्र आत्मा जी आप यहां पर है। प्रभु यीशु आपकी हजूरी यहां पर है। Jesus. मैं आपकी हजूरी में आपकी सामर्थ को उंडेलता हूं, Amen. आपकी सामर्थ को उंडेलता हूं। Amen. सामर्थ को, यीशु मसीह आपकी सामर्थ को, Amen. सामर्थ को उंडेलता हूं, आपकी पावर को उंडेल देता हूं। कमर के दर्दों को बांधता हूं, कमर के दर्दों को बांधता हूं, बांधता हूं, बांधता हूं। यीशु मसीह के नाम से कमर के दर्दों को बांधता हूं। अब